हटा दिया गया है उसी के अनुसार ध्यान में रखते हुए जो पाठ्यक्रम में चैप्टर रह गए हैं उन्हीं को आपको तैयार करना है, उसी की तरफ आपको फोकस करना है, जिससे आपको अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त हो सकें। जो चैप्टर हटा दिए गए हैं उनकी तरफ आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि अगर आप इस पाठ्यक्रम को ध्यान नहीं देंगे और आपका अतिरिक्त समय न आने वाले चैप्टर्स पे चला गया और आपने पढ़ लिए, तो आपका वो पढ़ने का समय व्यर्थ जाएगा, क्योंकि उसमें से कोई प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। तो देखें किस तरह के प्रश्न, कौन कौन से चैप्टर हटा दिए गए और उनको सबको आपको ध्यान में रखते हुए हटाकर बचे हुए की तैयारी करनी है। देखें, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने 2021 परीक्षा के लिए जो 10वीं हिंदी के अंदर जो पाठ हटा दिए हैं वो इस प्रकार हैं, जिनका कोर्स ये है। देखें, पुस्तक का नाम, सबसे पहले आपके जो टॉपिक व्याकरण में पढ़ाए जाएंगे उन विशेष टॉपिक को ध्यान में रखना है, वो कौन से हटा दिए गए हैं। खंड ए में अपठित बोध, अपठित गद्यांश और व्यवहारिक व्याकरण। आपके अपठित काव्यांश भी, अपठित गद्यांश भी, तो अपठित गद्यांश आपके हटा दिया गया है, अतः आपको उसकी तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। जो आपकी बेसिक व्याकरण है, ग्रामर है हिंदी की, उनमें बहुत सी टॉपिक थे और बहुत समय भी ले रहे थे, तो आपके लिए जो बोर्ड ने सरलता कर दी है और बहुत से टॉपिक व्याकरण में से हटा देंगे, उनके अंक बाकी जो टॉपिक बचे व्याकरण में उन्हें व्यवस्थित रूप से बांट दिए गए हैं। क्रिया, विशेषण, कारक, काल, वाच्य, ये टॉपिक अब आपको नहीं पढ़ने हैं और इनके अंक समान रूप से अन्य व्याकरण के टॉपिक में दे दिए गए हैं, अतः आप बचे हुए टॉपिक को अच्छे से पढ़ें और इनमें ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगला जो आपका पुस्तक जो है क्षितिज, इसमें आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, गद्य भी है और पद्य भी है। गद्य में कौन कौन से पाठ है देखें और पद्य में कौन कौन से देखें। तो सबसे पहले काव्य खंड पद्य के अंदर कवि सेनापति की रचना है ऋतु वर्णन, वो आपको नहीं पढ़ना है। देव, कवि देव जिनकी 3 कविताएं, 3 रचनाएं आपके पाठ्यक्रम में दे रखी है, उन्हें भी आपको नहीं पढ़ना है। कौन कौन सी देखें, पायनी नुपुर, धार में धाय, झ हरी झीनी झीनी, ये 3 कविताएं आपको नहीं पढ़नी, इन तीनों पदों का आपको नहीं पढ़ना है। कृपाराम खिड़िया, ये प्रसिद्ध राजस्थान के कवि हैं और बहुत ही अच्छी रचनाएं लिखते हैं, लेकिन इस बार समय अभाव के कारण इनके चैप्टर को भी हटा दिया गया है। राजयारा सोरठा, इसे भी आपको नहीं पढ़ना है। ऋतुराज कन्यादान इनका चैप्टर है, इसे भी आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो देखें 1, 2, 3, 4, इन चारों कवियों के पद्य आपको नहीं पढ़ने, पाठ्यक्रम से आप हटा दें और जो बचे हैं उन्हें ध्यान में रखते हुए अच्छे से आपको तैयारी करनी है। जो पद्य के जितने भी आपके नंबर हैं उनको अन्य बचे हुए पद्यों में बराबर बांट दिया गया है, अतः आपके और अच्छे अंक प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि पाठ्यक्रम बिल्कुल सीमित कर दिया गया है। गद्य खंड, जिसमें हम कहानी, नाटक, एकांकी जो भी होता है वो हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार दिया जाता है, हम उसे पढ़ते हैं। अब इनमें बहुत से चैप्टर हैं, लेकिन कुछ गद्य समय अभाव के कारण, कोविड-19 के कारण हटा दिए गए हैं। वे अब कौन कौन से हटा दिए गए हैं उन्हें आपको अपनी पाठ्य पुस्तक से हटा देना है और बचे पाठों का अध्ययन करना है। लक्ष्मी नारायण रंगा, अमर सहित, राम बख्श, लोक संत दादू दयाल, लोक संत पीपा, ये दोनों इसके अंदर आएंगे, संकलित है, पाठ में अलग से दिया गया है। लैंगिक असमानता एवं महिला उत्पीड़न, एक सोशल या सामाजिकता से आधार पर एक चैप्टर था, इसे भी आपके चैप्टर से हटा दिया गया है, पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। तो इन चारों पाठों के जो भी अंक हैं अन्य बचे हुए गद्य पाठों में संकलित कर दिए गए हैं, बराबर उन्हें बांट दिया गया है, उसी के अनुसार आपको तैयारी करनी है। तो इस तरह से व्याकरण के अंदर हमें अपठित गद्यांश और ये अपठित बोध था और इसका अंक हम जो है अपठित काव्यांश में सम्मिलित कर दिया गया।
व्याकरण के क्रिया है, कारक है, विशेषण है, वाच्य है, इनके भी अंक अब अन्य जो बचे हुए हैं व्याकरण के पार्ट उनमें सम्मिलित कर दिए गए हैं। इन सारे चैप्टर्स को हटा दिया गया है। पद्य के जिस पर अभी हमने जानकारी ली उन्हें आप हटा दें, और गद्य में जो ये 4 पार्ट है, लक्ष्मीनारायण, राम बख्श, लोक संपीपा, लैंगिक असमानता, महिला उत्पीड़न, इनको भी आप हटा दें। जो बचा हुआ पार्ट है उसे आप अच्छे से अध्ययन करें, और हम इस प्लेटफॉर्म पर आपको अच्छे से अच्छे विषय वस्तु के अंतर्गत आपको पढ़ाएंगे और पाठ्यक्रम के अनुसार तैयारी करवाएंगे, जिससे आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। आप लगातार हमारे साथ बने रहें, कक्षा में उपस्थित रहें, ताकि आप सीख सकें कि हिंदी विषय में कितने अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, कौन कौन सी कमियां हैं जो हम कक्षा को अटेंड करके दूर करें, और अच्छे अंक प्राप्त करके यह जाने कि वास्तव में उत्कृष्ट प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि हमें अच्छा शिक्षित तो करता ही है, हमारी कमियों और दोषों को भी पूरा करता है। धन्यवाद।